बिहार की राजनीति में कुछ दिनों से बवाल मचा है, या अपने आप को थोड़ा ठीक कर लूं, जेडीयू की राजनीति में भूचाल मचा है। वो इसलिए है क्योंकि जो उनके अध्यक्ष थे ललन सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जेडीयू का एक लंबा इतिहास है। जॉर्ज फर्नांडिस हटे, शरद यादव बने, कहा गया बनाए गए, फिर शरद जी भी हटे, आरसीपी आए, उनको भी हटाया गया। कहा जा रहा है कि पार्टी में गुटबाजी को खत्म करने के लिए अब नीतीश कुमार बन गए हैं। तो ललन सिंह हमारे साथ हैं, इन सब सवालों पे उनसे बातचीत करेंगे। ललन जी, आप हटे कि हटा दिए गए? देखिए, जो अगर सबसे पहले आप आइए तो आपने जो सवाल किया कि जेडीयू के में अभी इस देश में जो मीडिया है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसलिए कि मीडिया का एक परसेप्शन होता है, मीडिया के बारे में एक धारणा होती है आम लोगों में, और इसलिए मीडिया भरोसेमंद होता है कि भाई मीडिया कुछ सत्य को तथ्यों पर आधारित कुछ खबर चलाएगा। लेकिन आज जो मीडिया इस देश में बचा है वो मीडिया नहीं रह गया है, वो गोदी मीडिया हो गया। और हम ही को देख के बात करिए। नहीं, हाँ, और गोदी मीडिया हो गया। और उसका स्क्रिप्ट जो है, आप तो जिस चैनल में हैं उस चैनल का स्क्रिप्ट आप लिखते हैं, आप सब कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे चैनल हैं जो अपने को प्रमुख चैनल कहते हैं, उनका स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार होता है और उसका स्क्रिप्ट उनको दे दिया जाता है कि इसी स्क्रिप्ट के आधार पर न्यूज चलाओ, नैरेटिव बनाओ और लोगों से प्रतिक्रिया लो। जनता दल यूनाइटेड एक पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जनता दल यूनाइटेड का जब अध्यक्ष हम पहली बार 30 जुलाई 2021 को बने, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमसे कहा था तो हमने कहा था कि हमको ये पद छोड़ दीजिए। मुख्यमंत्री जी इंसिस्ट कर रहे हैं, हमने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि हमको मत दबाव दीजिए। मैं आपको पहली बार बता रहा हूं कि 5 दिन तक नीतीश जी नाराजगी में हमसे बात नहीं की कि आप मेरा बात नहीं मानते। अब पार्टी के नेता का जब इतना सख्त आदेश हो तो हमने उस समय स्वीकार किया। जब दोबारा 2022 के दिसंबर में सदस्यता के बाद चुनावी प्रक्रिया चल रही थी तो उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन करना था। रिटर्निंग अफसर अनिल हेगड़े जी थे। उन्होंने मुझसे कहा कि नीतीश जी ने कहा है कि आप इस पर नामांकन पर दस्तखत करिए। हमने कहा हम दस्तखत नहीं करेंगे, हमको अध्यक्ष बनने की इच्छा नहीं। फिर नीतीश जी ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई हम इस पर तो दस्तखत ही नहीं करेंगे, प्रस्तावक ही किसी का नहीं बनेंगे अगर आप नहीं दस्तखत कीजिएगा तो। अब पार्टी के नेता हैं, इतने लंबे समय से 37 साल से हम लोग साथ रहे और पार्टी के नेता हैं। वो पार्टी के नेता का इस तरह का सख्त आदेश हो तो हम बन गए। उस समय भी हमने दस्तखत कर दिया, बन गए। लेकिन इसके कारण कई बार हमको परेशानी होती थी। क्षेत्र में जाना, मुंगेर जाना, लौट के आना, पार्टी का काम करना, पार्टी का काम प्रभावित हो रहा था। कई बार हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी किया कि मुख्यमंत्री जी हमको अब हो गया, आपने इतना दिन आदेश किया, हम इसको चला लिए, अब हमको इससे मुक्त करें। तो कई बार तो गुस्सा में उन्होंने कहा कि आप नहीं अगर बनिएगा तो हम, आप अगर छोड़ने उड़ने का बात करिएगा तो हम दीवार में माथा फोड़ लेंगे। फिर हम चुप हो जाते थे। लेकिन इधर अकेले में हमने एक दिन उनसे हाथ जोड़ के विनती किया कि देखिए हमारा चुनाव है, चुनाव प्रभावित हो जाएगा, हम जितना क्षेत्र में समय देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं और पार्टी में जितना समय हमको देना चाहिए हम वो नहीं दे पा रहे हैं, तो दोनों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं, तो इसलिए हमको छोड़ दीजिए।
तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपका इतना आग्रह है और चुनाव है तो आप हट जाइए, हम तब किसी को नहीं बनाएंगे, हम खुद बनेंगे। नहीं, ये टाइमिंग जो है ललन जी, ये सस्पेक्ट है कि जिस समय चुनाव मुहाने पे खड़ा है और अचानक से ये खबर आती है। आप कह रहे हैं कि गोदी मीडिया स्क्रिप्ट लिखता है, आप कह रहे थे कि ये सब गोदी मीडिया के चलाने पे चल रहा है इस्तीफे की खबर, लेकिन इस्तीफा तो आपने कल दे दिया। तो जब सख्त आदेश उनका था तो वो क्यों नहीं बने आप? इसलिए कि इस बार क्यों तैयार हो गए बनने के लिए? इसलिए कि वो मेरी इच्छा से और उनकी सहमति से यह तय हुआ था। और आप जो कह रहे हैं लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव के कारण ही तो हम मुक्त होना चाह रहे थे। हमको भी तो लोकसभा का चुनाव लड़ना है। ये बात हजम नहीं होती है ललन जी कि आपको अपने मुंगेर क्षेत्र में चूंकि ज्यादा समय देना है, इसलिए आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद, किस लिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का मतलब ये होता है कि हम पार्टी का काम करें, और पार्टी का काम करना था कई राज्यों में दौरा करना था। तो हम क्षेत्र को छोड़कर कई राज्यों में दौरा करते रहते। तो आपके कहने का भी मतलब वही है कि भाई आप चुनाव हारिए चाहे जीतिए, लेकिन इसको मत छोड़ते। तो मेरे लिए मेरी बात जो व्यावहारिक मेरी कठिनाई थी, और इस बात की चर्चा कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी और राष्ट्रीय परिषद में भी मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से इसको बताया कि ये नहीं चाहते थे, हमने बनाया इनको, लेकिन अब इनकी इच्छा थी तो इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। ये उन्होंने कहा। ये तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश लग रही है। कोई डैमेज कंट्रोल क्या होगा इसमें कौन सी डैमेज कंट्रोल होगा? इसमें क्या डैमेज होगा आप बताइए ना। नीतीश कुमार जी हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता है, नीतीश कुमार जी एकमात्र नेता, इसमें डैमेज क्या होगा? भाई हम अगर नहीं बने, कल लोकसभा का चुनाव होना है, तो पार्टी में एक अध्यक्ष में बड़ा चेहरा चाहिए, तो बड़ा चेहरा नीतीश कुमार है, तो अध्यक्ष हो रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है? मेरे बाद नीतीश जी खुद अध्यक्ष हुए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, स्वाभिमान की बात है। फिर हमको इस बात का गर्व होता है कि नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई आप नहीं रहिएगा तो हम रहेंगे।